हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं इस लेक्चर में। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत ही अलग लेक्चर होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्टिकल यूनिटी इन रीजनल प्लानिंग के बारे में। हाँ दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे से बोला था कि सर मुझे इन दो टॉपिक पर आप वीडियो बनाकर दीजिए, तो मैं उसी से रिलेटेड ये वीडियो बना रहा हूँ। रीजनल प्लानिंग में प्रिंसिपल ऑफ वर्टिकल यूनिटी, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। Introduction. The principle of vertical unity is a crucial concept in regional planning. It emphasizes the interconnectedness and interdependency of all elements within a region, both physical and cultural. This means that when planning for any aspect of a region, we must consider its relationship and impacts on all other aspects. देखिए अब क्या होता है, जैसे हमारा एक रीजन जो है, रीजन बहुत बड़ा होता है ना, ठीक है। रीजन में मतलब आप बोल सकते हैं कि कई सारे सिटीज़ उसके अंदर आते हैं। तो इंटर डिपेंडेंसी और इंटर कनेक्टेडनेस, अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए अगर मुझे कोई डैम बनाना है, जैसे मान लेता हूँ मैं यहाँ पर मुझे कोई एक डैम बनाना है, तो डैम बनाने से क्या होगा कि इसके नीचे वाला जो एरिया है यहाँ पर क्या होगा, पानी नहीं आएगा, पानी की कमी हो सकती है ना। या कभी गेम में ज़्यादा पानी डूब गया, मतलब ज़्यादा पानी छूट गया, तो जो यहाँ पर विलेजेस हैं वो उसमें डूब सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। या ऐसे ही आप कोई भी एक एरिया में, जैसे मान लीजिए अभी से राजस्थान की अगर बात करें तो कुंभलगढ़ के आसपास का एरिया उन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्स मतलब पार्क बना दिया है ना। तो उसमें क्या हुआ, 20 विलेजेस उसके अंदर चले गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आप डिसीजन लेते हो टाउन प्लानिंग में, तो वो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ से वो इंटरकनेक्टेड होता है कि वहाँ पर लोगों को वो अफेक्ट करेगा, है ना। और दूसरी उसकी इंटरडिपेंडेंसी होती है दूसरे एलिमेंट्स पे, ठीक है। इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्टिकल यूनिटी। आइए और जानते हैं इसके बारे में। रिकग्नाइजिंग इंटरकनेक्शन, अब हमें जो इंटरकनेक्शंस हैं उनको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। इसमें फिजिकल एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, वाटर रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड यूज पैटर्न एंड ऑल आर इंटरकनेक्टेड। ये सभी के सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं कि उस जगह की ज्योग्राफी कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। अब क्लाइमेट अगर मान लो चेंज होगा तो उस टाइप के हम वहाँ पर रोड भी चेंज होंगे। वाटर रिसोर्सेज कैसे हैं, अगर वहाँ पर अच्छे वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है, ग्राउंड वाटर अच्छा अवेलेबल है, तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो मतलब बिजनेस वाली पॉपुलेशन वहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर ज़्यादा ग्रो होगा, है ना। लैंड यूज पैटर्न आपने किस टाइप से डिज़ाइन कर रखा है, सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग ए डैम कैन अफेक्ट डाउन स्ट्रीम वाटर अवेलेबिलिटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इकोसिस्टम। मैंने आपको अभी बताया कि अगर हम एक डैम बनाते हैं तो उससे क्या होगा, ये इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, जो इसके डैम में पानी वाला साइड होता है ना, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, और जो इधर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम में, है ना। तो डाउन स्ट्रीम में पानी की अवेलेबिलिटी, यहाँ पर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी और इस जगह के इकोसिस्टम को एक डैम बनाना प्रभावित कर सकता है। तो इसी प्रकार से सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। कल्चरल एलिमेंट्स, डेमोग्राफी, सोशल स्ट्रक्चर, ट्रेडिशन, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस सिस्टम आर आल्सो इंटरबाइंड। चेंजेस इन वन कैन अनदर ट्रिगर चेंजेस इन अदर्स। मतलब एक में अगर हम चेंज करेंगे, डेमोग्राफी में, सोशल स्ट्रक्चर में, ट्रेडिशन में, इकोनॉमीज में, है ना, या गवर्नेंस सिस्टम में, तो उससे दूसरे भी कहीं ना कहीं चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। फॉर इंस्टेंस, एन इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट कैन इम्पैक्ट लोकल कल्चर, हाउसिंग प्राइस एंड ट्रेडिशनल लिवलीहुड। अब मान लीजिए एक पर्टिकुलर जगह है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे थे। आज ही मैं कोई न्यूज़ पढ़ रहा था कि यूपी के अंदर अगर हम बात करें, जो कॉरिडोर बना है अपना, है ना, विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है भगवान बनारस के अंदर, वहाँ पर उससे पिछले 2 साल में आई थिंक 41,000 करोड़ रुपीज़ का व्यापार हुआ, है ना। तो उससे क्या हुआ कि अब इंटरकनेक्टेडनेस हो गई कल्चरल एलिमेंट से। तो वहाँ पर इतने सारे टूरिस्ट आए हैं, तो उससे क्या होगा कि वहाँ का लोकल कल्चर डेवलप हुआ, हाउसिंग प्राइसेस डेवलप हुई, ट्रेडिशनल लिवलीहुड है वो डेवलप हुई। तो ये हमें इंटरकनेक्टनेस पहले पहचाननी पड़ेगी। अगला आता है एम्ब्रेसिंग इंटरडिपेंडेंस। अब उन दोनों की इंटरडिपेंडेंसी को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। डिफरेंट एलिमेंट्स विद इन ए रीजन रिले ऑन ईच अदर। फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन हेल्दी इकोसिस्टम फॉर पोलिनेशन एंड सोइल फर्टिलिटी। अगर फसल को अच्छे से पैदा होना है, उसको बहुत ज़्यादा फैलना है, तो हमें उस जगह का जो इकोसिस्टम है वो हेल्दी इकोसिस्टम होना चाहिए, सोइल फर्टिलिटी वहाँ की अच्छी होनी चाहिए। वाइल अर्बन एरिया रिले ऑन रूरल एरियाज फॉर प्रोडक्शन एंड वाटर रिसोर्सेज। तो अगर हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं, वाटर रिसोर्सेज अगर वहाँ कर अच्छे हैं फूड प्रोडक्शन के लिए, अर्बन एरिया को, जो पड़ोस वाले जो गांव वाला एरिया है ना, अर्बन एरिया को जो रूरल एरिया है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है ज़्यादातर, है ना। क्योंकि बाहर से जो आएगा ट्रांसपोर्ट होके, वो कहीं ना कहीं उस पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। तो जनरली जैसे आपने देखा हो कि पश्चिम बंगाल की साइड आप जाएंगे नॉर्थ में, तो वहाँ पर ज़्यादा राइस खाया जाता है। राजस्थान साइड आप आएंगे तो इधर की साइड ज़्यादा गेहूँ, है ना, वीट खाया जाता है। तो डिपेंडेंसी वहाँ पर फूड प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग उसकी कहीं ना कहीं एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंसी होती है।
होलिस्टिक प्लानिंग अप्रोच, अब इसमें एक होलिस्टिक प्लानिंग अप्रोच होनी चाहिए। इफेक्टिव रीजनल प्लानिंग रिक्वायर्स कंसिडरिंग द इंटर सिस्टम एंड इंटर रिलेशनशिप बट नॉट जस्ट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। दिस मीन लुकिंग एट लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेज ऑफ डिसीजन एंड इंश्योरिंग दे प्रमोट द वेलबींग ऑफ द होल रीजन। तो जो आप पूरे के पूरे रीजन को लेकर जो प्लानिंग कर रहे हो, तो एक रीजन पर हमें जैसे यहाँ करने से दूसरी जगह पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसको हमें पूरा पहचानना पड़ेगा, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, इंटर रिलेशनशिप को पहचानना पड़ेगा, है ना। उसी के बाद हम दूसरी, जैसे ट्रैफिक की अगर मैं बात करूँ, ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे नंबर ऑफ़ व्हीकल अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं ना, नंबर ऑफ़ व्हीकल का डाटा इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हमें और ज़्यादा नीड पड़ेगी, या जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें सुधार करना पड़ेगा। तो सब आपस में क्या कर सकते हैं, इंटर रिलेशनशिप शो करते हैं। Prioritizing sustainability. The ultimate goal of regional planning is to create sustainable communities that can thrive over time. This requires maintaining the balance and resilience of entire regional system considering economic, social and environmental factors. तो दोस्तों ये एक छोटा सा अगर हम बात करें तो हमारा जो रीजनल प्लानिंग का मेन काम है कि हमें सस्टेनेबल का मैंने आपको कई बार बता रखा है। सस्टेनेबल में 3 चीज़ें आती है ना, एनवायरनमेंट, है ना, एनवायरनमेंट, कल्चर और आपका इकोनॉमी, है ना। इन तीनों से मिलकर जो है सस्टेनेबल, तो मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हो और क्या नाम है, इकोनॉमिक भी हो और कल्चर को भी वो ग्रो करे। तो हमें इस टाइप से हमारी चीज़ों को डेवलप करना है। बेनिफिट्स ऑफ अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ वर्टिकल यूनिटी। तो वर्टिकल यूनिटी को अप्लाई करने के जो क्या बेनिफिट्स हैं, पहला इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। अगर हम एक दूसरे के जो भी सिटी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी इंटरकनेक्टनेस को अगर जान लेंगे, तो जो भी हम प्लानर हैं, सिटी प्लानर जो बनने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे कि मोर इन्फॉर्म डिसीजन बना सकते हैं और अनइंटेंडेड जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेज हैं उनको हम पता लगा सकते हैं और उनको रिड्यूस कर सकते हैं। Synergistic development, planning for different elements tandem can lead to mutually beneficial outcome and optimize resource use। अब जैसे कोई एक रिसोर्स है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए काम में आ रहा है, जैसे अगर हम बात करते हैं एक फ्लाईओवर है ना, फ्लाईओवर अगर मुझे बनाना है तो फ्लाईओवर से मेरे जो नीचे की अंडरपास है उसकी परेशानी सोल्व हो रही है ना, वहाँ पर जो ट्रैफिक जाम है उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, और साथ ही साथ जो शॉपकीपर हैं उनके लिए एक नया मार्केट डेवलप हो रहा है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं कि म्यूचुअली बेनिफिशियली आउटकम जहाँ पर होंगे, तो जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, जो पैसा हमारे पास अवेलेबल है, जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, उसको ज़्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से यूज़ कर पाएंगे। रेजिलेंट कम्युनिटीज, रीजन्स दैट कंसिडर ऑल एस्पेक्ट ऑफ देयर सिस्टम टेंड टू बी मोर अडेप्टेबल एंड एबल टू विदस्टैंड चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक डाउन टर्न्स। तो जब भी क्लाइमेट चेंज होगा, इकोनॉमिक डाउन टर्न्स होंगे, अगर हमारी प्लानिंग इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग होगी, तो हम ये इन चीज़ों के ऊपर आसानी से रिकवर कर सकते हैं और रेजिलेंट मतलब उसको एक रेजिलेंस शो कर सकते हैं ना। एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ वर्टिकल यूनिटी। अब क्या क्या एग्जाम्पल है, इंटीग्रेट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, प्लानिंग फॉर वाटर यूज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, डोमेस्टिक कंजम्पशन, है ना, कंसिडरिंग फैक्टर लाइक ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। तो सूखा और बाढ़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम हमारा वाटर का जो सिस्टम है उसको इस हिसाब से डिज़ाइन करें कि उससे इंडस्ट्री की नीड भी पूरी हो जाए, डोमेस्टिक नीड भी पूरी हो जाए, एग्रीकल्चर नीड भी पूरी हो जाए, तो कहीं ना कहीं एक वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट हम जिससे सारी की सारी कम्युनिटी है, भले ही वो आपकी इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, डोमेस्टिक यूज़ हो, है ना, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं इस पर ईजीली मतलब डिपेंडेंस ले सकते हैं। तो हम एक इंटीग्रेटेड वाटर सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं और जो हमें ड्रॉट और फ्लड इन दोनों फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एक चीज़ है वाटर सिस्टम, उससे एग्रीकल्चर को फायदा हो रहा है, इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है, डोमेस्टिक सिस्टम को फायदा हो रहा है, और ड्रॉट्स एंड फ्लड्स में भी उसको भी हम कंसिडर कर रहे हैं। Sustainable transportation system, developing a transportation network that connect different part of the region while minimizing environmental impact and promoting healthy lifestyle। अब आपने इस टाइप से जो है शॉर्ट रास्ते बना दिए कुछ, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है आपने बहुत अच्छे से बना दिया, रेलवे जो मेट्रो लाइन है आपने उसको बहुत अच्छे से वहाँ पर डेवलप कर दिया। तो जो सिटी के अलग अलग जो डिफरेंट पार्ट्स अगर वो उन्हें कनेक्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं उससे एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो रिड्यूस होगा और हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा होगा। अर्बन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीग्रेटिंग पार्क्स, ग्रीन स्पेस, अर्बन फॉरेस्ट इनटू सिटी प्लानिंग टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी, मैनेज स्टॉर्म वाटर एंड प्रोवाइड क्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़। अगर हम सिटी के अंदर ही कोई बायोलॉजिकल पार्क बनाते हैं, कोई ग्रीन स्पेस देते हैं, कोई बड़े पार्क बनाते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि वहाँ की एयर क्वालिटी भी सुधरेगी, स्टॉर्म वाटर भी मैनेज होगा और रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटी भी पैदा होगी, लोग वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर बिजनेस भी डेवलप होगा, है ना। तो इस टाइप से हम ये कुछ एग्जाम्पल हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्टिकल यूनिटी के। समरी की बात करें दोस्तों, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। साथ ही
और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया तो लिंक में टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। वर्टिकल यूनिटी इज नॉट ए वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन बट इट प्रोवाइड्स अ वैल्यूएबल फ्रेमवर्क रीजनल प्लानर टू अप्रोच देयर वर्क इन ए होलिस्टिक सस्टेनेबल मैनर by recognizing and respecting the interconnectedness of all element within a region we can create more livable resilient and prosperous community for the future। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं है कि ऐसा करना मतलब होगा तो बहुत ही सही होगा, बट कहीं ना कहीं हम जाके एक थोड़ा सा ज़्यादा उसका अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोबेबल जो रिजल्ट हैं, ज़्यादा प्रोबेबल जो आउटकम्स हैं, ज़्यादा प्रोबेबल तरीके से हम जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उसको अच्छे से यूज़ करते हुए हम आगे कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और आया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।